जिसमें अब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ वेरिएबल्स के साथ चीज़ों को लेकर चलना है और एचसीएफ लेनी है। ठीक है, अब इनके एचसीएफ कैसे लेते हैं वो आपको मैं गाइड करती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। इसका टेबल बुक के ऊपर ही फिल होगा, लेकिन उसकी वर्किंग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि उसने सबसे कहा है कि मोनोमियल्स हैं ये। ठीक है, मतलब एक एक सिंगल टर्म्स है आपके पास। सबसे पहले आपने इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, फिर आपने एचसीएफ पी निकालना है, एचसीएफ ऑफ क्यू, एचसीएफ ऑफ आर और रिक्वायर्ड एचसीएफ करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। 16 क्यू क्यूब, देखिए बताइएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है। 9 पी क्यू स्क्वायर आर। ओके, अब ठीक है, चलें जी। हम सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे देते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर्स का, न्यूमरल्स का, इनका एचसीएफ पहले लेंगे। तो उसमें हमारे पास 16 है एंड 9 है। अब यहाँ पे लाइन लगा के हम लोग सबसे पहले 16 एंड 9 का एचसीएफ ले लेते हैं। आपने बताया जी 16 का 2 की पावर 4, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से लिखने से चीजें आपकी थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। डू वी हैव एनी एचसीएफ ऑफ 16 एंड 9? नो। सो जिसका कोई एचसीएफ नहीं होता उसका क्या होता है? 1। हाँ, तो एचसीएफ आ गया। अब आपने एचसीएफ निकालना है किनका? पी क्यू टर्म का। हम यहाँ लिख लेते हैं एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, सबसे पहले पी में क्या लिखा हुआ है? पी पहले का पी क्यूब है, दूसरे वाले का जस्ट पी है, तो उसके सामने इसको ओपन करके लिख लेते हैं। ओपन करके लिखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा ना कि हाउ मेनी टाइम ये पी, तो इसमें कॉमन एक पी आ गया, ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ इसका ये आ गया, और ये एचसीएफ एक निकल आया पी। ठीक हो गया। अब क्यू का, यहाँ पे क्यू देख लेते हैं। क्यू हमने हाउ मेनी टाइम लिखा है? क्यू एंड क्यू का स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं। क्यू एंड क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू 2 टाइम, ये दोनों कॉमन आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ आ गया, एक पी भी आ गया और एचसीएफ क्यू का भी निकल आया, ये देख लीजिए। अब आर तो एक ही के पास है, दोनों के पास होता तो हम कॉमन लेते, तो आर का एचसीएफ नहीं है। हमारे पास एचसीएफ आ गया है, और एचसीएफ क्या आया है? रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या बनेगा? यस, रिक्वायर्ड एचसीएफ बन जाएगा पी क्यू। बस बन गया, समझ आ गई? ओके, अब आपने यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे पी लिखना है, यहाँ पे क्यू लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे पी क्यू। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नोटेड। अब इसका बी पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन लिखते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। 10 पी क्यू क्यू स्क्वायर आर 5 पी स्क्वायर क्यू आर 15 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ठीक हो गया ये?
अब हमें सबसे पहले 10, 5 एंड 15 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ नंबर्स 10, 5, 15। 10 का क्या एचसीएफ होता है? एलसीएम 2, 2 इंटू 5। अब बताएं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया? वेरी गुड, 5 आ गया। अब हमें पी क्यू आर का भी तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर, यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे पी कितनी दफा है? 3 दफा। और यहाँ पे 2 दफा। पी तो सब में कॉमन है ना, अगर हम देखें तो पी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पी तो आ गया। क्यू तीनों के पास है, क्यू भी तीनों के पास है, लेकिन क्यू कॉमन है। अगर आप देखो क्यू स्केयर क्यू क्या है? पी, सॉरी सॉरी, पी एक तो है, सबसे छोटी वैल्यू उठानी है और सबसे कॉमन चीज उठानी है, तो पी स्केयर कॉमन आ रहा है ना, पी स्केयर आएगा। हाँ, पी स्केयर आएगा। और क्यू कैसे आएगा? वो सिंपल आ जाएगा। और आर, ये आर स्केयर, ये आर और फिर आर, सबसे छोटी क्वांटिटी इसकी, ठीक है। ये हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया? रिक्वायर्ड 5 पी स्केयर क्यू आर। हो गया, तो क्या हो गया? ठीक है, अब आप लिख लें इसको, यहाँ लिख लेते हैं 5 पी स्केयर क्यू आर, 5 पी स्केयर क्यू आर। डन हो गया। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें कॉमन P4, P3, इसमें P की सबसे छोटी चीज क्या है? छोटी पावर क्या है? P स्केयर है, सबसे छोटा ना P स्केयर है। Q का क्या है? Q का Q होगा सिंपल Q। हाँ, सिंपल Q। और R? नहीं, सही से देखें, लास्ट वाले और स्केयर। अब हमने 14, 28, 7 और 21 का एलसीएम लेना है। हम ले लेते हैं 14, 28, 7, 21। अच्छा, 14 का होता है 2 7 14। 18 का क्या होगा? 4 इंटू 7, ये 7 इंटू 1। सॉरी, 2 इंटू 2 करके करना है। हाँ जी, बिल्कुल। 2 इंटू 2 इंटू 7, ये 7 इंटू 1। और ये तो हो जाता है 3 7 21। अब एचसीएफ क्या है? 7। तो यहाँ लिख देते हैं 7। ये लीजिए, टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर बी है। हाँ सॉरी, रिक्वायर्ड में 7 पी स्केयर क्यू आर स्केयर, रिक्वायर्ड में आ जाएगा। बी पार्ट में कह रहे हैं इफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर of three unknown polynomials are 2 square 3pq and p plus q whole square, then what would be their HCF?
पहले तो आपको देखना है कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, आपने एचसीएफ किसका निकालना है। यहाँ लिखेंगे एच सी एफ किस किस का है, 2 का स्केयर, इनको एक तरतीब से लिख लेंगे, 3 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू होल स्केयर। अच्छा, सबसे पहले तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका तो आ जाएगा 4 3 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ताकि हमारे लिए एक इक्वेशन बन जाए और जिसमें हम लोग एचसीएफ ले सकें। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, पी क्यू पी प्लस क्यू का होल स्केयर। ठीक हो गया। उसने यही क्वेश्चन पूछा है, इफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स, क्या हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है लीस्ट पावर के 3 पॉलिनोमियल्स का, वो 2 का स्केयर, 3 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू स्केयर है, देन व्हाट वुड बी देयर एचसीएफ, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। आप इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं सिंपल नंबर्स की इक्वेशन बनाकर इनको सिंप्लीफाई कर दें और आपके पास ही एचसीएफ आ गया उस नंबर का। ठीक है, अगर आपने इसको 3 पोर्शन में लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं, न्यूमेरल में 12 आ जाएगा, और इसको कॉमन अगर देखें तो पी क्यू उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये कॉमन बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक एंड हो जाता है बस। फिर उसके बाद वो कहता है कि राइट एनी, अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग एचसीएफ एज 1। ऊपर टेबल से आपने उठाना है, ये ऊपर टेबल से उठाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा आपका पॉलिनोमियल आपने लेना है, राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स लेने हैं जिसके एचसीएफ 1 आए। हमारे पास ऊपर एचसीएफ 1 आया है ना एक जगह, 2 पॉलिनोमियल्स थे ना हमारे पास, सॉरी मोनोमियल्स थे, ये देखे ना फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाले में इसका एचसीएफ 1 आया है। जी, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। सी देखिएगा, सी, अगर यहाँ पे मैं एक ऐसी फॉर्म लेती हूँ, देखिए एक्स प्लस वाई का स्केयर इंटू एक्स माइनस इसका स्केयर, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास इसका एचसीएफ 1 ही आता है। इसको ओपन करूँ ना, अगर एक्स प्लस 1 को मैं ओपन करूँ तो क्या ओपन होगा, एक्स, ये प्लस वाई में ही ओपन होगा ना, आपको पता है ना कि प्लस वाले फॉर्मूला प्लस में ही ओपन होता है, ये वाला फॉर्मूला पड़ा था। ये एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई सिंप्लीफाई करके आ गया। ठीक है, उसने सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आप ऐसे 2 पोलिनोमियल्स दें अपनी चॉइस के जिनका एचसीएफ लें तो एचसीएफ 1 आए, ये बात उसने बोली है कि उनका एचसीएफ 1 आए। तो हमने उसे दे दिया कि एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका एचसीएफ 1 आता है, जस्ट लाइक दिस इक्वेशन की तरह। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका एचसीएफ क्या आया है, 1। ठीक है, ओके ओके, तो ये भी हम लोगों ने अपनी चॉइस के दे दिए कि इनका एचसीएफ 1 आता है। ओके ओके, अब इसका है डी पार्ट, द only common factor of two polynomial is m minus n and the only uncommon factor is m square plus n square. Can you guess the unknown polynomials? अब आपको polynomial सर्च करने हैं, कहता है कि जो कॉमन है वो तो ये है और जो अनकॉमन है वो ये चीज है। आप सिंपल इन दोनों को प्लेस करेंगे ऐसे डी पार्ट में, नीचे लिख लेते हैं, ये कॉमन है, कॉमन कौन सा है, एम माइनस एन, और अनकॉमन एम स्केयर प्लस एन स्केयर। ठीक है,
अभी हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जो कि हमें पॉलिनोमियल्स बताएंगे जिनसे ये रिजल्ट निकला है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे। देखें, जो मतलब कॉमन एक ऐसी कोई चीज होगी जो एक में भी है और दूसरे में भी है। ऐसा हो मतलब कॉमन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो चीज जो दोनों में प्रेजेंट है। इसका मतलब m-1 इधर भी है, m-n सॉरी, और m-n इसमें भी है, तभी तो वो कॉमन बना है। दोनों पॉलिनोमियल्स में था, दोनों एक्सप्रेशंस में था, ठीक है, तभी वो कॉमन आया है। और अनकॉमन मतलब किसी एक सेट में है और दूसरे के पास नहीं है, उसको हम यहाँ रख देते हैं। ये इक्वेशन में गिवन है, ये गिवन है, गिवन था, हमने गिवन से ही उठाया है, ठीक है। उसने कहा था कि एक तो चीज कॉमन है तो जाहिर सी बात है कॉमन है तो दोनों के पास होगी, अगर अनकॉमन है तो दोनों में से किसी एक के पास है। तो ये आपका फाइनल आंसर ये बन गया, ठीक हो गया। अगला लास्ट पार्ट है ई पार्ट। कैन यू गेस एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स विदाउट एनी प्रोसीजर। बस आपको गेस करके बताना है इसका एचसीएफ क्या आएगा। सेम ही है ना, बिल्कुल एक्स का नहीं, उसमें बस उन्होंने उसको अरेंज करके टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा हुआ है, तो वो है इक्वेशन सेम ही। बिल्कुल वही, बिल्कुल यही एक्स का क्यूब 5x+1, यही इसका एचसीएफ बन जाएगा। ई पार्ट एचसीएफ इज एक्स क्यूब प्लस 5x+1, ठीक हो गया। ये हमने ई पार्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको ये प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। पहले इनको फैक्टराइज करना है, फिर आपने इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन डन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स प्लस वाई होल स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब इनको ओपन करेंगे, ठीक है। अब आप कैसे ओपन करेंगे बताएं, अभी ऊपर ओपन भी किए थे। नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला फॉर्मूला नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये दूसरी इसी तरीके से ओपन होगा, इसलिए ये y वाला ओपन हुआ है, ये माइनस में ओपन होगा, x माइनस वाई, x माइनस वाई ऐसे ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें बताएं एचसीएफ क्या बन रहा है। कॉमन चीज है दोनों के पास, ये प्लस में होगा, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐसे लिखा जाएगा। तो इसके पास एक तो ये चीज है और ये चीज, तो इसका एचसीएफ आ गया एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया। समझ आया सही से। अब 3 वाले में चलते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब, इसका भी ओपन करवाना है आपने अभी, और फिर मुझे कॉमन फैक्टर ढूंढ के बताना है। अच्छा, ए माइनस बी कैसे ओपन होगा, ये कौन सा है। वेरी गुड, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और दूसरा वाला
ऑलरेडी ओपन फॉर्म में है, इसका मतलब उसको क्लोज करना पड़ेगा। ये किसकी फार्मूले की क्लोजिंग है, बस ये अगर आपको पता चल जाए। अब आपके पास इस फॉर्म देखिए ना, ए का स्केयर -2ab प्लस बी का स्केयर, ये इसका क्लोजिंग नहीं है, ए माइनस बी होल स्केयर। ये देखें, हाँ माइनस में है ना, देखिए क्लोजिंग वाला कंप्लीटिंग स्केयर वाला फार्मूला है, स्केयर +2ab प्लस बी स्केयर, ये वही वाला फार्मूला है। ठीक है, अब इसके हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये कुछ ऐसे आ जाता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो अब बताएं एचसीएफ क्या बनेगा इसका। वेरी गुड, ये दोनों। तो इसका एचसीएफ कैसे लिखा जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्केयर। और इसको ओपन करके लिख लेंगे, स्केयर कैसे ओपन होता है, ए का स्केयर -2ab माइनस बी स्केयर। आंसर ठीक हो गया, समझ आइए सही से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब ये फार्मूले की ओपनिंग्स हैं सारी की सारी जो क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आपने जो पिछला पढ़ा है, पिछले पढ़े हैं, उनसे थोड़े से डिफरेंट है स्लाइटली, बस उन्होंने ना उनको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखे हैं, ऐसा नहीं कि चेंज कर दिए, बस सॉल्व करके लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, इसमें भी फार्मूले की ओपनिंग देखिएगा, a5 बी स्केयर माइनस ए स्केयर b5। अगर बेसिस सेम है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ही। अच्छा, पहले इस फार्मूले में बताएं क्या करेंगे, कॉमन लेंगे या फार्मूला इस तरह क्लोज होगा, ओपन होगा, क्या होगा फर्स्ट फॉर्म में। ओके, अब आवाज ठीक है जी, अब ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताएं फर्स्ट वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लिया जाएगा ना, देखें फर्स्ट वाले में ए बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। हाँ, तो ए बी यहीं पे रखेंगे, तो इसको ओपन करते हैं, एक दफा ए प्लस बी में और एक दफा ए माइनस बी में, ये हो गया ओपन। अब इसको इसमें भी कॉमन लिया जाएगा, इसमें कॉमन ले लेते हैं ए का स्केयर बी का स्केयर, अंदर रह जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें ए बी, इसका मतलब आपने स्केयर खत्म करने होते हैं, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में जाना होता है। अब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, ये फॉर्मूला ऐसे ओपन होगा, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। समझ आ रही है मोहम्मद, फार्मूलाज है, सिर्फ फार्मूलाज है। ठीक हो गया, अब इसमें क्या एचसीएफ नजर आ रहा है आपको, इसको आगे मजीद नहीं सॉल्व कर सकते। ए माइनस बी, ए माइनस बी, और ये वाला ए माइनस बी, और ये वाला ए इंटू बी। हाँ जी, ये ए इंटू बी, तो एच सी एफ इज इक्वल टू ए बी इंटू ए माइनस बी। ये देख लें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर ठीक हो गया। 5
अब 5 वाला नंबर्स में आया, न्यूमरल्स में आया। अब आपको उसकी फैक्टराइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, फिर जो चीजें दोनों में कॉमन आएंगी वो आपने कॉमन ले लेना। ठीक है, ये आप करके दिखाएं जरा। तो यहाँ पे वहां पे नहीं, मुझे स्टेप्स बताएं और मैं लिखती जाऊं। सॉल्व आप करेंगे। सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि एक्स का स्क्वायर -49 को कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब 7 के स्क्वायर से आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। लेकिन इसका एक फॉर्मूला बन नहीं सकता, x+7 इंटू x-7। ये देखें, ये बन सकता है ना। हाँ, ये चीज बना रही। ये यहाँ तक बस खत्म हो गया। इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, दिस वन। 2x क्यों? आपने ऐसा नंबर लेकर आना है। देखिए 21 है ना, तो आपने ऐसा नंबर लेकर आना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -21 आए, प्लस माइनस करें तो -4 आए। 21 किसके टेबल में आता है? वेरी गुड। सो -7x, बड़ी वैल्यू से माइनस लेके आएंगे, +3x -21 कॉमन लेंगे। x यहाँ कॉमन आ गया, देन अंदर रह जाएगा x-7, यहाँ +3x-7, यहाँ रह जाएगा x+3, यहाँ आ जाएगा x-7। कॉमन फैक्टर क्या बन गया? वेरी गुड, HCF x-7। समझ आ रही है सही से? इजी लग रही है एक्सरसाइज अब? गुड। चलिए, अब इसी तरीके से 6 के स्टेप्स भी आपने बताना है और लिखते जाएंगे। फिर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 12x² प्लस x-1 इंटू 15x² प्लस 8x प्लस 1। ठीक हो गया। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे। ये जो आपके पास फर्स्ट वाली फॉर्म है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? अब ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। अब आपने ऐसा डिजिट लेकर आना है जिसको प्लस माइनस करें तो +1 आए, मल्टीप्लाई करें तो -1 आए। +1 आए। अब 12 है ना, 12 किसके टेबल में आता है? 4 3 ज़ा 12। तो इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग? देखिएगा, 12x² ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग देखेंगे आएंगे +4x -3x -1। ये देखें, 4 -3 आ जाएगा, +1। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, आंसर आएगा 12। ठीक है, -12, सॉरी, -12 आएगा। अब हम ले लेते हैं कॉमन। अच्छा, अब इसमें से कैसे कॉमन लेंगे? इसमें से कैसे कॉमन लेंगे आप बताएं। इन दोनों में से, और ये दोनों तो सेपरेट हैं। आप ये फर्स्ट पहले दोनों में से कैसे कॉमन लेंगे? जी जी। नहीं नहीं, 12x² प्लस 4x में क्या कॉमन लेंगे? 4x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? 3x प्लस 1। यहाँ पे -1 बाहर ले लेते हैं,
और अंदर रख लेते हैं 3x+1। समझ आया? 4x-1, 3x+1। अब ये दूसरी वाली फैक्टराइजेशन बताएं। ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है? ए बी सी 15। हाँ, तो ऐसा डिजिट निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, प्लस करें तो 8 आए। तो 15 किसके टेबल में आता है? 8। वेरी गुड। तो 5 3 से 15 होता है, 5 + 3 8 होता है। 15x² + 5x + 3x + 1। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे? ठीक है। 5x अंदर आ जाएगा 3x + 1 + 1 और इधर आ जाएगा 3x + 1। सो कॉमन ले लेते हैं 5x + 1 3x + 1। अब HCF क्या बन गया? वेरी गुड। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है c² x² - t² इंटू acx² bcx प्लस adx b इंटू d। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं इसमें कैसे करेंगे, कैसे कॉमन लेंगे, क्या फैक्टर्स बनाएंगे? इस वाले में ये होल ले लेंगे ना ऐसे करके, और ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। होल स्केयर लेते हैं तो वो एक दफा चीज प्लस में ओपन होती है, एक दफा माइनस में। तो सी एक्स प्लस टी, सी एक्स माइनस टी, बस। अब इसमें देखें, इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखें ये क्या चीज कॉमन आ रही है। सी एक्स अंदर आ जाएगा ए एक्स माइनस बी, इसमें डी कॉमन आ रहा है, प्लस डी अंदर आ जाएगा एक्स माइनस बी। हाँ, वेरी गुड। सी एक्स प्लस डी इंटू ए एक्स माइनस बी। कॉमन क्या आ गया? वेरी गुड। HCF आ गया सी एक्स प्लस डी। ठीक हो गया। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 8। अब 8 में 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 8 में हम लोग कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं m का स्केयर माइनस n स्केयर
यहाँ लगा लेते हैं लाइन m पावर 4 माइनस n पावर 4, लाइन लगा लेते हैं m पावर 6 माइनस n पावर 6। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको अगर आप देखो तो इसकी टर्म आएगी एक दफ़ा m प्लस n, एक दफ़ा देगा m माइनस n, m प्लस n, एक दफ़ा आ गया m माइनस n। अभी 4 वाली कैसे सॉल्व होगी? 4 वाली ऐसे होगी, देखिए। हाँ, m का स्केयर इंटू स्केयर माइनस n का स्केयर इंटू स्केयर। ठीक हो गया। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे m स्केयर प्लस n स्केयर, फिर सॉल्व करेंगे m स्केयर माइनस n स्केयर, बस ऐसे। लेकिन जो प्लस वाली टर्म है वो तो आपको पता नहीं ओपन हो सकती, मजीद माइनस वाली हो सकती है। वो कैसे ओपन होगी? m प्लस n, m माइनस n। ठीक है, ओके हो गया। अब 6 वाली कैसे करेंगे? वो भी थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी, उसमें आपको क्यूब वाला सेट बनाना। हाँ, ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे, स्पेस ना कम पड़ जाए बस। m क्यूब, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जा सकता है। यहाँ कर लेते हैं इसको m6 माइनस n6, m3 इंटू 2 माइनस n3 इंटू 2, m क्यूब प्लस n क्यूब, m क्यूब माइनस n क्यूब, m प्लस n, फिर यहाँ पे आ जाएगा m स्केयर माइनस m n प्लस n स्केयर। ये फार्मूला ओपन हो रहा है, ठीक है। m माइनस n का भी फार्मूला ओपन होगा, ये ओपन होगा m स्केयर प्लस m n प्लस n स्केयर। ठीक है, अब इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं m प्लस n, m माइनस n, m स्केयर माइनस m n प्लस n का स्केयर, m स्केयर प्लस m n प्लस n का स्केयर। समझ आ गई कि फार्मूले की ओपनिंग कैसे की है? एक मिनट, मैं गाइड कर देती हूँ दोबारा। ये देखिए, ये 6 है तो 6 की ओपनिंग करते हैं 3 2 3 2, अंदर 3 को रखेंगे, बाहर 2 को रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि क्यूब का फार्मूला ओपन करना आसान होता है। फिर आपने एक दफ़ा वो टर्म हम लोग जब क्यूब में लेते तो एक दफ़ा उस टर्म को प्लस में, एक दफ़ा उसको माइनस में लिखते थे। ये बिल्कुल वैसे हम लोग एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिखा। अब जब हमने प्लस और माइनस में लेके उसको ओपन किया, m प्लस n में m का स्क्वायर माइनस m n, ये क्यूब के फार्मूला ओपन हुआ है। ये क्यूब का, ये माइनस का क्यूब का, ये प्लस का क्यूब का फार्मूला ओपन हुआ है। और m प्लस n m माइनस 1 को इकट्ठा करके लिख लिया और ये पावर्स को ऐसे इकट्ठा करके लिख लिया। सिंपल। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, अब कॉमन चीज क्या आ रही है? जो तीनों के पास HCF कॉमन क्या है? अब आप गौर से देखें, m माइनस n, ठीक है, m माइनस n सबके पास, m माइनस n, m प्लस n, देखिए दोनों है इसमें भी। ये देखिए, ये वाली चीज देखिएगा, फिर उसके बाद ये वाली चीज, और ये देखिए, ये दोनों के पास, ये दोनों चीजें तीनों के पास कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCF, वो कितना आ गया है? m प्लस n, m माइनस n। ओके हो गया। अब 9 वाला क्वेश्चन है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यहां तक ये आपका आज के लिए। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स स्केयर प्लस 2 ए स्केयर एक्स प्लस ए क्यूब 2 ए एक्स स्केयर माइनस 4 ए एक्स
4a² x माइनस 6a³ 3 × x प्लस a² होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से लाइंस लगाना है, तीनों का देखना है कि तीनों के आपने फैक्टराइज करना है। जब आप फैक्टराइज करेंगे तीनों की कोई ना कोई एक टर्म कॉमन आ जाएगी और आपने उसको कॉमन एचसीएफ ले लेना है। ठीक है, चलें जी, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले a x² प्लस 2a² x प्लस a³, ये हो गया। यहाँ पे हम लगा लेते हैं लाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है टर्म 2ax² माइनस 4a² x माइनस 6a³, फिर से इस तरीके से, एंड देन 3 × ax प्लस a² होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम सारी टर्म को फैक्टराइज कर लेते हैं। अब जो पहली टर्म है फैक्टराइज करने वाली, उसको देख लेते हैं। अब देखिए पहली टर्म में हम लोग फैक्टराइजेशन थोड़ी सी टफ है, तो हम लोग इसमें a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x² प्लस 2ax प्लस a²। अब ये देखिए फार्मूला कौन सा क्लोज हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है? ये प्लस और माइनस, कौन सा प्लस और माइनस? कंप्लीटिंग स्केयर के दो फार्मूलास लिखवाए थे स्टार्ट में, उसमें से फर्स्ट वाला फार्मूला है ये। a² प्लस b², ये देखे ना, ये a है, ये 2ax और ये b, इसमें फार्मूला क्लोज हो जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर। ये देखें, समझ आइए, a² प्लस 2ab प्लस b²। जब हम क्लोज करते हैं तो ये वाली फार्मूला होता है जिसकी ओपनिंग करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या टर्म थी, x² प्लस 2ax प्लस a²। ये देखें आप, समझ आ गई? ये फार्मूलाज बीच बीच में पूछे जाते हैं और आपको याद नहीं होते हैं, आप याद रखा करें। अब ये हमारा फार्मूला क्लोज हो गया, तो जब हम लोग इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, जो होल स्क्वायर है, ये प्लस की फॉर्म कैसे ओपन होती है, x प्लस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, अब मिडिल वाली टर्म में अगर हम देखें, उसमें भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है। हम लोग क्या चीज़ कॉमन लेंगे, x दो के पास है, तीनों के पास नहीं है। हाँ, ए, जी जी, ए और कुछ और भी कॉमन लिया जा सकता है, 2a, 2a कॉमन ले लिया, पहले रह गया x², फिर माइनस 2ax, फिर रह गया -3, नहीं a²। तो अब मुझे बताइए मिडिल वाला फार्मूला किसका क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है या फिर ये हो रहा है या नहीं, ये भी देखना है। नहीं हो रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2ax नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे लिखा होता a² माइनस 2ab प्लस b,
तो ये फार्मूला क्लोज होता ए माइनस बी का, लेकिन ये ए दोनों के साथ माइनस है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे जिस तरीके से हम लोग देखते थे कि कौन इसको प्लस माइनस लेके आता है, कौन इसका मल्टीप्लाई लेकर आता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आंसर आ रहा है। ऐसे डिजिट्स लेकर आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, प्लस माइनस करें तो -2 आए। 3 एंड 2 से 5 आता है। हाँ, 3 इंटू 1 बिल्कुल ठीक है। एक्स स्केयर माइनस 3ax माइनस 3ax, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस ax माइनस 3a स्केयर। अब ठीक है, अब इसमें ले लेंगे कॉमन 2a 2a में अब हम कॉमन लेंगे x इंटू एक्स माइनस 3a, और यहाँ पे प्लस a इंटू एक्स माइनस 3a। ठीक हो गया। इसमें लिख लेते हैं 2a एक्स प्लस a एक्स माइनस 3a। बस हो गया। ठीक है, अब ये थर्ड वाली टर्म कर लेते हैं। थर्ड वाली टर्म में सिंपल हम लोग जो है वो a को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ए स्केयर बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स प्लस ए होल स्केयर, और इस ए को ओपन कर लेंगे 3a इंटू एक्स प्लस ए होल स्केयर। अब मुझे बताएं इन तीनों में ऐसी कौन सी टर्म है जो कॉमन आ रही है? तीनों में आ रही है। ए इंटू जी ए इंटू एक्स प्लस ए, एक ये टर्म आ रही है, और एक ये टर्म देखें यहाँ पे, सॉरी ये इसका मैंने ओपन नहीं किया, 3a इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो ये वाली टर्म। सो इसका HCF आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस ए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया।